हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे नाउन जेंडर को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि नाउन जेंडर होता क्या है। स्टूडेंट्स, नाउन जेंडर समझाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में जो भी चीज़ हम देखते हैं वो दो कैटेगरीज़ में होती हैं। पहली तो वो चीज़ें जो ज़िंदा हैं जिनको हम कहते हैं लिविंग, और दूसरी वो चीज़ें हैं जो ज़िंदा नहीं हैं जिनको हम कहते हैं नॉन लिविंग। तो जो ज़िंदा चीज़ें हैं उसमें आप देखेंगे कि जेंडर पाया जाता है, यानी कि सेक्स पाया जाता है। अब जो ज़िंदा चीज़ है या तो वो मेल हो सकती है या फिर फीमेल हो सकती है, और कभी कभी आप उसका सेक्स उसको देख करके नहीं बता सकते, उसका जेंडर आप उसको देखकर नहीं बता सकते। मान लीजिए एक चिड़िया है, अगर आपने उसको देखा तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो ऐसे में आप कॉमन जेंडर यूज़ करेंगे और उसको एक बर्ड कह देंगे और यही काफ़ी होगा उसको डिफ़ाइन करने के लिए। लेकिन अगर बात करें ऐसी चीज़ों की जो ज़िंदा नहीं है, जैसे कि किताबें हो गई, पत्थर हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनके पास कोई जेंडर नहीं होता है, कोई सेक्स नहीं होता है, और ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं न्यूटर जेंडर की चीज़ें। तो जब हम नाउन को डिवाइड करते हैं जेंडर के बेसिस पे तो हमें कौन कौन से कैटेगरीज मिलेंगी? मैस्कुलिन जेंडर मिलेगा, फेमिनिन जेंडर मिलेगा, कॉमन जेंडर मिलेगा और न्यूट्रल जेंडर मिलेगा। अब मैस्कुलिन जेंडर में आप देखिए वो सारा कुछ जो मेल है उसको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? मैस्कुलिन जेंडर की। अब मैस्कुलिन जेंडर जो है इसमें आप देखेंगे बॉय, मैन, लायन, हीरो, ये सब कॉमन नाउन हैं और इनको हम अगर इनके जेंडर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, तो ये मैस्कुलिन जेंडर में आएंगी। इसके बाद आप देखेंगे फेमिनिन जेंडर होता है। फेमिनिन जेंडर जो होता है वो फीमेल्स को डिनोट करता है। अब इसमें वो सारी नाउन जो फीमेल्स को प्रेजेंट करती हैं आ जाती हैं, जैसे कि गर्ल है, वुमेन है, लायन है, हीरोइन है। ऐसी जो नाउन हैं जो फीमेल्स को प्रेजेंट करती हैं वो सारी फेमिनिन जेंडर में आएंगी। अब इसके बाद आप देखेंगे कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर तब यूज़ किया जाता है जब हमें मेल या फीमेल के बारे में पता ना हो कि जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, तो हम सीधे उसको कॉमन जेंडर में ले जा कर के रख देंगे। इसके एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि चाइल्ड है, ह्यूमन है, एनिमल है, पेरेंट है, सर्वेंट है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद न्यूट्रल जेंडर की बात करते हैं। तो न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? ये ऐसा जेंडर होता है जो ना ही मेल होता है और ना ही फीमेल होता है, ये न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वो सारी चीज़ें जो जिंदा नहीं होती हैं, जैसे कि बुक है, पेन है, रूम है, स्टोन है, साइकिल है, ये सब कुछ न्यूट्रल जेंडर में आएगा। अब इसके बाद हमें देखना है कि जो न्यूट्रल जेंडर होता है उसको जब हम पर्सोनिफाइड करते हैं, यानी कि उसको जब हम एक व्यक्ति की तरह या इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, तब हम उसे किस जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को पर्सोनिफाइड करेंगे तो उसको या तो मेल में रखेंगे या फिर फीमेल में रखेंगे। ओके, तो जब मेल में रखेंगे तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस न्यूट्रल जेंडर के ऑब्जेक्ट में कि उसको मेल यानी कि मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में रखा जाए। जैसे कि देखिए, स्ट्रेंथ और वायलेंस को प्रेजेंट करने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको अक्सर करके मैस्कुलिन जेंडर में ही रखते हैं। एग्जाम्पल में चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया है द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिज का यूज़ किया गया है और हिज यूज़ किया जाता है मेल्स के लिए। तो सूरज को हमने क्या मान लिया है? मेल मान लिया है, तभी तो हमने हिज को यूज़ किया है। अब इसके बाद हम फेमिनिन जेंडर के पर्सोनिफिकेशन को देखेंगे, यानी कि कोई न्यूट्रल जेंडर की ऑब्जेक्ट थी और उसको हमने पर्सोनिफाइड किया, लेकिन उसमें जो क्वालिटीज़ थी उनके आधार पर, उनके बेसिस पे हमने फीमेल जेंडर को प्रेफर किया उस ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे कि अगर किसी चीज़ में ब्यूटी दिखाई देती है तो हम फीमेल जेंडर का यूज़ कर लेते हैं। जेंटलनेस या फिर ग्रेसफुलनेस दिखाई देगी तो भी हम फेमिनिन जेंडर को यूज़ कर लेंगे उसे कैटेगराइज करने के लिए। कैसे?
द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। अब यहाँ पर ये मून है, लेकिन मून के साथ हमने जो यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किया है वो क्या है, हर यूज़ किया है। तो हर किसके लिए यूज़ होता है, फीमेल्स के लिए यूज़ होता है। तो मून की यहाँ पे जो क्वालिटी है वो किससे मिलती जुलती है, फीमेल से मिलती जुलती है। तो यहाँ पे जो बात कही गई थी वो ये थी कि जो चांद है वो अपना फेस बादलों के पीछे छिपा लेता है। तो जो हम ये बात कह रहे हैं तो हमने ये अज्यूम किया कि जिस तरीके से लड़कियां शर्मा जाती हैं और अपना फेस कवर कर लेती हैं, ठीक उसी प्रकार से मून ने भी अपना फेस बादलों के पीछे छिपा लिया। अब इसके बाद जो आता है वो ये है कि हम फेमिनिन नाउन को मेल नाउन से कैसे बनाते हैं, यानी मैस्कुलिन नाउन से हम फेमिनिन नाउन कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि इसके लिए एक इंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज़ किया जाए। कैसे, जैसे मान लीजिए मैस्कुलिन है बॉय, तो बॉय का फेमिनिन क्या होगा, गर्ल होगा। ऐसे ही ब्रदर का सिस्टर, और कॉक का हैन, डॉग का बिच, और हॉर्स का मेयर, मैन का वुमेन, सन का डॉटर, अंकल का आंट, विजार्ड का विच, ड्रेक का डक। ड्रेक कहते हैं बतख को, जो मेल बतख होगी उसको ड्रेक कहेंगे, और जो फीमेल होगी उसको क्या कहेंगे, डक कहेंगे। फिर बक डियर, डियर का मतलब हिरन, और बक जो मेल हिरन होगा उसको क्या कहेंगे, बक कहेंगे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका हमसे कहता है कि जो एक सिलेबल होता है, जैसे कि ESS का, या INE का, या TRIX का, तो इसको यूज़ करके हम मेल नाउन को फीमेल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया है ऑथर, तो ऑथर के बाद हमने ESS यूज़ कर दिया है, तो ये क्या बन गया है, ऑथरेस। ये किसके लिए है, ये फीमेल के लिए है। फिर दिया है बैरन, बैरन का बैरोनेस। अब ये बैरन क्या है, बैरन देखिए कहते हैं जैसे जमींदार होते हैं, इसी टाइप के बैरन्स होते थे मिडाइवल एज में। इसके बाद जायंट, जायंट का जायंटेस, ESS लगा दिया हमने, ये क्या बन गया, जायंटेस हो गया। एयर, एयर का एयरस, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। लिखा इसको H से जाता है पर H साइलेंट होता है, हम इसको पढ़ते हैं एयर, जैसे कि AIR वाला एयर, सेम टू सेम इसको पढ़ते हैं एयर, और इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। ओके, ऐसे ही जितने भी नाउन यहाँ पे दिए गए हैं मैस्कुलिन कैटेगरी के, उनके फेमिनिन में आप देखेंगे कि ESS यूज़ कर लिया गया है और वो नाउन टोटली फेमिनिन नाउन बन गई है। अब तीसरा तरीका हम देखते हैं कि कैसे एक वर्ड के आगे या पीछे कोई दूसरा वर्ड जोड़ देने से वो फेमिनिन बन जाता है। कैसे, ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर की जगह पर अगर हम मदर कहें तो दादी के बारे में बात करते हैं, फादर कहें तो दादा के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी। तो यहाँ पर आप देखिए जो पहला वर्ड है ये नहीं चेंज हो रहा है, दोनों जगह सेम है, लेकिन जो डिनोट कर रहा था मेल होना वही यहाँ पर चेंज कर दिया गया, और ये कैसे है, ये फीमेल होना बता रहा है। यहाँ पर सर्वेंट नहीं चेंज हुआ है, यहाँ पर मैस्कुलिन जो प्रेजेंट कर रहा था उसको हमने फेमिनिन में कन्वर्ट कर दिया। और एग्जाम्पल है मिल्कमैन, मिल्क वुमेन, पीकॉक, पीहन, सेल्समैन, सेल्स वुमेन, वॉशरमैन, वॉशर वुमेन। तो अब अगली वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे नाउन नंबर को, और उसके बाद स्टडी करेंगे नाउन केस को। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।